पश्चिम बंगाल में बीजेपी के साथ जबरदस्त तरीके से खेल हो गया। बीजेपी ने जो चाल चली थी उसी चाल पर उसे एक बड़ा झटका लग गया। बीजेपी के लिए बी टीम के तौर पर काम करने वाली ओवैसी की पार्टी अचानक से उस भाषा का इस्तेमाल करने लगी जो बीजेपी नहीं चाहती थी वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे, वो कर रही है। मेरे मुताबिक तो ये बीजेपी के लिए झटका है। एक के चक्कर में बीजेपी ने दूसरे को खो दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए बीजेपी ने एक सोची समझी रणनीति के साथ टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर को लगाया। मैं यहां बंगाल में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने वाले हुमायूं कबीर को बीजेपी का एजेंट सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो 2018 से 2021 तक बीजेपी में रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं, यही वजह नहीं है, और भी वजह है। उस वजह को तो बताऊंगा, लेकिन इससे आगे पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जिस तरह से हुमायूं कबीर जैसे नेता को बिलबिलाने का मौका दिया, उस पर टीएमसी की सांसद शियानी घोष ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रही हैं, उससे समझ जाएंगे आप बीजेपी की इस चाल को किस तरह से टीएमसी ले रही है, ये कहिए हवा में कैसे उड़ा रही है, उसे समझ जाएंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की राजनीति को अब एक नया मोड़ देने की कोशिश की गई है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे का शिलान्यास करने के कुछ घंटे बाद ही टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने न सिर्फ नई पार्टी बनाने का ऐलान किया, इसके गठबंधन की भी घोषणा कर दी। पता है गठबंधन हुमायूं कबीर किसके साथ करना चाहते हैं? ओवैसी की पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ओवैसी कबीर से दोस्ती करने के लिए तैयार होंगे? हुमायूं कबीर ने कहा कि यह गठबंधन बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों को रोकने के लिए एक मजबूत विकल्प पेश करेगा। हम ओवैसी की पार्टी के साथ चर्चा कर रहे हैं और साथ में आगे आने का प्लान बना रहे हैं। यह गठबंधन राजनीतिक रूप से एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। दोस्तों, ये घोषणा हुमायूं कबीर ने उस समय की जब उनकी ओर से बेलडांगा में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर राज्य में बवाल जारी है। इस कार्यक्रम से जुड़े वीडियो में समर्थक सिर पर ईंट लेकर जमीन पर इकट्ठा होते दिखाई दिए थे। बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर उसी स्थल पर ईंट जमा कर रहे हैं और दान पेटी में रुपए देकर निर्माण कार्य में सहयोग कर रहे हैं। कबीर ने दावा किया कि बंगाल में मुसलमानों और दलितों की राजनीतिक आवाज को मुख्य धारा की पार्टियों ने नज़रअंदाज किया है और अब एक नया मंच तैयार हो रहा है जहां उनकी भागीदारी और हित प्राथमिकता पर रहेगी। मैं क्या कह रहा हूं? हुमायूं कबीर बीजेपी की ओर से प्रमोट किए हुए नेता हैं। उसकी एक वजह चुनाव से करीब 7-8 महीने पहले एक नई पार्टी बना लेना, फिर ये दावा करना कि वो ओवैसी की पार्टी से गठबंधन करेंगे। उससे आगे की बात ये, एक पार्टी के लिए जितने फंड की जरूरत होती है वो तो हुमायूं कबीर के पास है ही नहीं। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार हुमायूं कबीर के पास 3,07,000 रुपए की संपत्ति है। चल संपत्ति 96 लाख रुपए और अचल संपत्ति करीब 2,10,00,000 है। अब सोचिए, इतनी रकम में क्या कोई अपनी नई पार्टी बना सकता है? क्या सिर्फ बाबरी मस्जिद के शिलान्यास से वो मालामाल हो जाएंगे और उससे एक नई पार्टी बना लेंगे? कोई तो होगा फंड करने वाला। हुमायूं कबीर राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी तो नहीं है। उनसे बड़े नेताओं ने भी एक वक्त में पार्टी बनाई थी लेकिन कामयाब नहीं हुए। क्या हुमायूं कबीर कल्याण सिंह से बड़े नेता हैं? कल्याण सिंह ने भी अपनी नई पार्टी बनाई थी लेकिन अंत में उन्हें बीजेपी की ओर ही रुख करना पड़ा था। यूपी के शिवपाल यादव से तो हुमायूं कबीर बड़े नेता नहीं है। शिवपाल को भी अपनी पार्टी को सपा में विलय करना पड़ा। जाहिर सी बात है, नई पार्टी बनाने के लिए रकम बीजेपी की ओर से शायद उन्हें मिल रही होगी। शायद बीजेपी के दिलो दिमाग में ये बात होगी कि ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन कराकर ममता के सामने उन्हें खड़ा कर दिया जाएगा। ओवैसी और हुमायूं कबीर मिलकर टीएमसी के मुस्लिम समर्थकों के वोट काटेंगे।
लेकिन बीजेपी के इस नए प्लान के साथ कुछ और ही खेला हो गया। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। और पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि शुभेंदु अधिकारी टीम अमित शाह के कोर मेंबर हैं। पूरी हिंदुस्तान का मुसलमान, एक बात तो तय है कि पूरा मुसलमान कंस्ट्रक्टिव मानसिकता रखता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं। देश का मुसलमान कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ है, डिस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ कतई नहीं है। जो देश तोड़ते हैं हम उनके खिलाफ हैं, जो देश बनाते हैं हम उनके साथ हैं। ओवैसी साहब की जितनी मेरी समझ है और जितना मैंने उनको समझा है वो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में असद ओवैसी साहब अकेले ऐसे नेता हैं जो कभी भी मोहब्बत, अमन, चैन और एकता के खिलाफ रहने वाले व्यक्तियों का साथ नहीं दे सकते। ओवैसी साहब हमेशा उस व्यक्ति का साथ ले सकते हैं या उसका साथ दे सकते हैं जो एकता के लिए खतरा ना हो, जो मोहब्बत की बात करता हो, अमन की बात करता हो, चैन की बात करता हो। ऐसे व्यक्ति जो देश में मोहब्बत के लिए खतरा हो, मोहब्बत में दरार डालते हो, एकता के लिए खतरा हो, एकता भंग करते हो, अमन चैन खत्म करते हो, डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स करते हो, ऐसे लोगों के साथ असद ओवैसी साहब कतई नहीं जाएंगे। और बंगाल का मुसलमान जानता है कि हुमायूं कबीर किसके इशारे पर कितना काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो सुना आपने, असीम वकार जो ओवैसी की पार्टी से हैं, वो दावा कर रहे हैं कबीर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी के कोर टीम के हिस्से हैं और शुभेंदु अधिकारी खुद अमित शाह के कोर टीम के हिस्से हैं। देश जानता है भारत का मुसलमान देश को मजबूती देने वालों के साथ है, देश को कमजोर करने वालों के साथ नहीं है। तो ओवैसी कभी भी हुमायूं कबीर जैसे व्यक्ति जो देश के लिए खतरा है, अमन चैन खत्म करते हों, उनके साथ नहीं जाएंगे। अब देखिए, हुमायूं कबीर ओवैसी से दोस्ती करने के लिए बेकरार हैं, लेकिन ओवैसी की पार्टी के असीम वकार कह रहे हैं ओवैसी तो किसी भी कीमत पर कबीर से दोस्ती नहीं करेंगे। तो देखिए, बीजेपी ने कबीर और ओवैसी को एक करके पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ सियासी खेल करने की रणनीति बनाई थी, वो तो पूरी होती दिख नहीं रही है। बीजेपी के साथ खेला हो गया। लेकिन सवाल यह है कि ओवैसी कबीर की ओर से 6 दिसंबर के दिन बंगाल में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास को लेकर नाराज क्यों हो गए। बाबरी मस्जिद के विध्वंस को लेकर तो हमेशा ओवैसी बीजेपी को घेरते रहे हैं। मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। ओवैसी ने कभी कहा था, मेरा ईमान कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी। बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। अब भी कह रहे हैं कि हमको मुत्तहदा तौर पर अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करना है और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था, जो आस्था की बुनियाद पर था, आज आप देखते हैं कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बावजूद भी कई मसाजिद के ऊपर केसेस पड़ जाते हैं। और इसी बाबरी मस्जिद के केस में उस जजेस ने लिखा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ताल्लुक बेसिक स्ट्रक्चर से है। सुप्रीम कोर्ट एक बात बोलता है और लोअर कोर्ट उसको कबूल नहीं करता है। बहरहाल हमको जितनी अल्लाह ने हम तमाम को सलाहियत दी है, हम आइन को मजबूत रखें, कानून की बालादस्ती को बरकरार रखें या रूल ऑफ लॉ को बरकरार रखें और ऐसी ताकतों को पहचाने जो मुल्क के आइन को, इंसाफ को कमजोर करना चाहते हैं। याद रखिए, इस मुल्क का कोई मजहब नहीं है, ये मुल्क तमाम मजहब के मानने वालों का है। अगर कोई ये कहेगा कि मुल्क एक मजहब का है तो फिर याद रखिए, हम उन अजीम आजादी के मुजाहिदीन की कुर्बानी को रायगा जाने देंगे
क्योंकि उस वक्त हिंदू मुसलमानों ने मिलकर, सिखों ने, ईसाइयों ने मिलकर अंग्रेजों से इस मुल्क को आजाद करवाया था और हमारे बुजुर्गों ने यह ख्वाब देखा था और इसीलिए इस तरह का आईन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1950 में, जो हमने आईन अपने आप को दिया। वो ये कहता है कि इंडिया जो उसका प्रियम्बल है, उसका जो कहता, उसमें ये बात लिखी गई कि लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ये चार चीजें जब आप बात करते हैं तो किसी एक मजहब की तारीफ में बात नहीं होगी। तो बहरहाल ये चीजें हैं जिस पर आपको हमको गौर करना है। मैं मुबारकबाद देता हूं तमाम। तो अचानक से ये परिवर्तन क्यों हुआ? कबीर तो बाबरी मस्जिद को बंगाल में बना रहे हैं, सांकेतिक तौर पर ही बाबरी विध्वंस का विरोध कर रहे हैं, उनके सम्मान के लिए नींव रख रहे हैं, फिर क्यों ओवैसी साथ नहीं आ रहे? तो जहां तक मुझे लगता है, जिस तरह से बीजेपी हिंदुओं के कट्टर ग्रुप का साथ देती रही, वैसे ही तो ओवैसी की पार्टी भी करती रही। अब बताइए बीजेपी क्या चाहेगी? उसी की नीति पर चलने वाली कोई दूसरी पार्टी देश में आए? नहीं चाहेगी। शायद ओवैसी को ये लग रहा हो जब हम हैं तो फिर कबीर को क्यों प्रमोट किया गया। खैर जो भी हो, ममता बनर्जी बीजेपी की चाल से भली भांति वाकिफ हैं, इसलिए तो वक्त रहते हुए हुमायूं कबीर को टीएमसी से निकाल बाहर किया। मोदी जी इस मंच से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा, 2026 में आपको दिखाएगा। और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, हवाई चप्पल, सफेद साड़ी, एक नाड़ी 100 पे भारी। खेला होगा, दिल्ली का लड्डू खाया है, अब बंगाल का रसगुल्ला और राजभोग खिला के आपको अब की बार यमुना पार भेजेंगे। अब की बार यमुना पार কাজে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত होना। ये शियानी घोष हैं, जादवपुर से सांसद हैं। संसद में अपनी फायरिंग स्पीच से पीएम मोदी और उनकी सरकार के होश अक्सर उड़ाती रहती हैं। अब कह रही हैं मोदी जी इस मंच से आपको एक बात बोल रहे हैं, ममता की क्षमता 2026 में बंगाल में आपको दिखेगी, 2026 में आपको दिखाएंगे। और ये नाम याद रखिए, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, हवाई चप्पल, सफ़ेद साड़ी, एक नारी, सब पर भारी। खेला होगा, दिल्ली का लड्डू खाया है, अब बंगाल का रसगुल्ला और राजभोग खिलाकर आपको यमुना पार भेजेंगे। अब की बार यमुना पार। देखा जाए तो टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ पहली लड़ाई तो जीत ली है। उन्होंने बीजेपी को बेनकाब कर दिया है और साबित कर दिया हुमायूं कबीर किसका आदमी है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।